हे प्रिया, सो गई क्या प्रिया? रात के 12 बजे अपने बगल में सो रही अपनी पत्नी को प्रेम धीरे से आवाज लगा रहा था। प्रेम जैसे ही प्रिया को जगाने उसके कंधे पर हाथ लगाने जाता है, वो करवट लेकर दूसरी ओर मुंह करके सो जाती है। मैं भी क्या बेचारी को जगाने जा रहा था, दिन भर काम करके थक गई होगी। सुबह ही एनिवर्सरी विश कर दूंगा प्रिया को। वैसे भी मम्मी कहती है शुभ काम सूरज की रोशनी में ही होना चाहिए। यहाँ प्रेम खुद में मुस्कुरा रहा था, वहां दूसरी ओर मुंह फेरकर सो रही प्रिया के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। आपको क्या लग रहा है प्रेम, इतनी आसानी से आप मुझे एनिवर्सरी विश कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, पहले मैं दूंगी आपको सरप्राइज। कल इतना सारा खाना बनाऊंगी आपके लिए कि आप खाते रह जाएंगे। फिर दोनों पति पत्नी जाएंगे मूवी देखने, स्कूटी मैं चलाऊंगी, पीछे आप बैठेंगे। बहुत कुछ प्लान करके रखा है, बस अब तो सुबह का इंतजार है। अगली सुबह प्रेम के जागने से पहले ही प्रिया नहा धोकर कमरे से बाहर आती है। अब प्रेम जी जब उठेंगे और मुझे कमरे में देखेंगे नहीं तो मुझे रसोई में ढूंढने आएंगे, पर मैं उन्हें यहाँ भी नहीं मिलूंगी। आज चलेगा लुका छिपी का खेल। बस 1 घंटे का वक्त है मेरे पास, सबसे पहले केक बना लेती हूँ। मैदा, चीनी, दूध निकालकर प्रिया केक का बैटर तैयार करने जाती है कि रसोई में उसकी सास पहुंच जाती है। मुझे लगा ही था तुम जाग गई हो बहू, रसोई से बर्तन की आवाज जो आ रही थी। अच्छा सुन बहू, मैं ना बड़ी परेशान हूँ। क्या बात है मम्मी जी, आप तो इतनी जल्दी नहीं जागती, सब ठीक तो है ना? बोलिए क्यों परेशान है आप, बड़ी घबराई सी लग रही हैं। बीपी की दवाई तो ली थी ना आपने? अरे मुझे तुझे कुछ दिखाना है बहू, चल मेरे साथ। सुषमा अपनी बहू प्रिया का हाथ पकड़े उसे अपनी बेटी के कमरे तक ले जाती है। आप मुझे भोले के कमरे के बाहर क्यों लेकर आई मम्मी जी? भोले को कभी मैं दरवाजा अंदर से बंद नहीं करने देती, पता है क्यों? क्योंकि मुझे उसकी फिक्र है। तू अंदर चल, मुझे तुझे कुछ सिखाना है। कमरे के दरवाजे को धीरे से खोलती हुई सुषमा भोली के पास जाती है। भोली आराम से नींद में सोई हुई, चेहरा देख अपनी ननद का बहू। सब ठीक तो है मम्मी जी, आराम से तो सो रही है। ओहो बहू, तू भी ना क्या देखने को कह रही है और क्या देख रही है। चेहरे पर दाने देख कितने आगे मेरी भोली के, वो देख। आज कश्यप समाज का मिलन समारोह है, सोचा था इसे भी लेकर जाऊंगी, 4 लोगों की नजरों में आएगी, तब तो किसी के मन को भाएगी। पर देर रात में ही इसके चेहरे पर कितने दाने आ गए। रात को मैंने इसे नो पिंपल क्रीम दिया था, लगता है उसका रिएक्शन हो गया है। ये आप भोली पर एक्सपेरिमेंट क्यों करती रहती है मम्मी जी? कितनी अच्छी स्किन तो है भोली की, क्लियर स्किन में जबरदस्त नो पिंपल क्रीम लगाओगे तो पिंपल ही होंगे ना। अब जो होना था वो तो हो गया ना बहू, अब तू कुछ कर, सब कुछ तेरे ही हाथ में है। याद है तुझे एक बार तूने उस ब्यूटी पार्लर वाली सहेली को एक नुस्खा बताया था जिससे उसके चेहरे की झाइयां हट गई थी? वैसा ही कोई नुस्खा अपनी ननद के लिए भी बता देना। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया वापस रसोई में लौट आती है और केक बनाना शुरू करती है। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, मम्मी जी अपने बच्चों को खुद के ऊपर पैदा किया था या मेरे ऊपर? उनकी बेटी को तो मैं संभालती हूँ, अब भोली की हर चीज का ध्यान मुझे रखना पड़ता है। रात भर में चेहरे पर दाने आ गए तो उसमें मैं क्या करूं? मैं कौन सी कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ? प्रेम को सरप्राइज देने उठी थी, खुद सरप्राइज मिल गया मुझे। केक का बैटर तैयार करके प्रिया उसे सांचे में भरकर ओवन में बेक होने के लिए रख देती है। तभी महेश के कुल्ला करने की आवाज हॉल से आती है। पापा जी उठ गए, बहू चाय बना दे। अरे ये क्या सुबह सुबह इतनी सारी सब्जियां काट के रख ली तूने। चल ये सब छोड़, अपनी ननद के लिए लेप बना बहू, और अपनी एक अच्छी सी ड्रेस भी निकाल देना। लेप बनाना 2 मिनट का काम है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। भोली तो अभी भी वैसे सो रही है ना। अरे सो रही है तो क्या हुआ, उसकी माँ अभी जिंदा है, मैं उसके चेहरे पर लेप लगा दूंगी, फिर जब तक वो उठेगी दाने बैठ चुके होंगे। कुछ देर बाद भोली की कमरे से चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही सभी उसके कमरे में भागते हैं। क्या हो गया भोली, क्यों चीखी? हमेशा की तरह मैं जाकर ड्रेसिंग टेबल के पास अपने बाल कॉम्ब करने गई तो ये देखो, अब खुद के चेहरे को कोई इस तरह देखेगा तो डर ही जाएगा ना। ये पेस्ट मेरे चेहरे पर कैसे आया? ये सारी खुराफात तुम्हारी माँ की हो सकती है। क्यों जी, आप ही ने लगाया था ना लेप भोली के चेहरे पर? हाँ तो क्या हो गया, जाकर मुंह धो ले बेटा, फिर देखना कैसे तेरा चेहरा चमकता है। अपनी एनिवर्सरी के लिए प्रिया जितनी एक्साइटेड थी, फिलहाल उतना ही चिढ़ा हुआ महसूस कर रही थी। क्या ही सरप्राइज दूं प्रेम को, सामना तो हो ही गया उनसे। प्रिया अपना बिस्तर उठाने जाती है कि प्रेम कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब भी सोने का नाटक करेंगे आप मोहतरमा? क्या? प्रेम प्रिया को बाहों में भरने जाता है कि एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई देती है। ये अजीब सी आवाज तुम्हें भी सुनाई दी क्या? आप ये खिड़की पर क्या कर रही है मम्मी जी? कोई काम था तो दरवाजा खटखटा दिया होता।
अब सवेरे सवेरे पति पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया था तो कैसे खटखटाती मैं। वो गुलाब जल देना था जो तू मेकअप हटाने के लिए इस्तेमाल करती है ना, भोली के चेहरे को साफ करने में काम आ जाएगा। रात को जितना चमकेगी ससुराल मिलने में उतनी आसानी होगी। अपनी बहू का बचा कुचा मूड खराब करने के बाद आराम से सुषमा अपनी बेटी के कमरे में चली जाती है। अरे बहू आज चाय आएगी कि नहीं? हाँ पापा जी, ये रही आपकी चाय। वो आज बर्तन साफ करने वाली नहीं आई है ना, तो बर्तन धो रही हूँ मैं। ये क्या बात हो गई बेटा, मेरी चिड़िया जैसी चहकने वाली बहू आज गुमसुम सी बैठी हुई है। अब गुमसुम ही रहना पड़ेगा ना पापा, जब आपकी एनिवर्सरी पर भी आपको बर्तन धोने पड़े, चाय नाश्ता करना पड़े तो मूड तो खराब हो ही जाएगा। शायद भैया की तरह आप सब भी भूल गए कि आज भाभी और भैया की एनिवर्सरी है। चलो, किसी को तो याद था। थैंक यू अनुराग। अरे बेटा, आज तुम दोनों की एनिवर्सरी है। प्रेम, तूने स्टेटस भी नहीं लगाया, बता। ये रसोई का काम छोड़ दे बहू, आज दोपहर में तुम दोनों बाहर खाने चले जाओ। और सुन ले प्रेम, बहू को जो खरीदना हो दिला देना, पैसे मेरी तरफ से। और बहू, प्रेम को जो पसंद हो उसे दिला देना, पैसे तुम्हारी सास की तरफ से। चलो, अब तो प्रिया थोड़ी मुस्कुराई। चाय नाश्ते के बाद महेश काम पर निकल जाता है। आज प्रेम ने भी अपनी पत्नी के लिए छुट्टी मार दी थी। दोपहर के 1 बजे खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है। ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लैक सैंडल नहीं जा रही है भाभी, अब की नियॉन कलर वाली सैंडल ट्राई करो ना। अगर कपड़े में टेक्सचर का वेरिएशन ना हो ना तो कलर का वेरिएशन डाल देना चाहिए। इस घर में तुम नहीं होते ना अनुराग, तो पता नहीं क्या होता। कभी कभी तो लगता है मैं तुझे मायके से लेकर आई हूँ। प्रिया फौरन शू रैक के पास जाती है और सैंडल बदलकर जैसे ही खड़ी होती है, सुषमा और भोली वहां आ जाते हैं। ये ड्रेस देख भोली, कैसी लग रही है, रात को ये ड्रेस पहनेगी? समाज का सम्मेलन समारोह है मम्मी, कोई डेट पार्टी नहीं है। भोली के लिए मैंने एक ट्रेडिशनल ड्रेस निकाल दी है। वो सब तो ठीक है भाभी, पर आप कहाँ जा रहे हो? 6 बजे तक हमें भी निकलना है, फिर आप भी कहीं निकल जाओगे तो घर पर कौन रहेगा? अरे तू अपना दिमाग क्यों लगाती है भोली, तू जा ना, अपना काम कर। तू भी चल रहा है हमारे साथ, तेरा ही नंबर है नेक्स्ट। मूवी की टिकट्स ले रखी है मैंने, और पापा जी ने लंच और शॉपिंग को कहा है, तो वक्त तो लग ही जाएगा मम्मी जी। लो सुन लो मम्मी, भाभी तो निकलने के लिए तैयार बैठी है, फिर मेरा मेकअप कौन करेगा? बहुत पहले ना तू अपनी ननद को तैयार कर दे, फिर चली जाना मूवी देखने। ये थी सुषमा की हरकतें। उसके लिए भोली की शादी से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं था। घर को संभालते हुए भोली को देखने आए लड़के के परिवार वालों की खातिर करना और बाकी वक्त उसकी स्किन केयर करना, इन सब जिम्मेदारियों से अब प्रिया चिढ़ जाती है। ना बर्थडे मना सकती हूँ, ना अपने मायके जा सकती हूँ, और अब तो एनिवर्सरी की भी दुश्मन बन गई है मम्मी जी। आज सबसे साफ साफ कह दूंगी, अब दीदी की शादी हो ना हो मुझे नहीं पता, मैं अपना वक्त और जाया नहीं करने वाली। मुझे भी तो फैमिली प्लानिंग करनी है भाई। खुद में बड़बड़ाती हुई प्रिया चाय का ट्रे लेकर हॉल में आती है और देखती है सभी के साथ एक औरत भी बैठी हुई है। ऐसी वैसी बिचौलिया नहीं हूं मैं सुषमा जी, बड़े सही बंदे से मिलना हो गया आपका। अब तो आप अपनी भोली को विदा करने की तैयारी में लग जाइए। रमा आंटी को चाय दे बेटा, और मेरी बात सुन। क्या सुन, तूने तो सब सुन लिया है। जी मम्मी जी, पर मैं क्या कह रही थी कि अब तेरी सास कुछ कहने सुनने वाली नहीं है बेटा। बिल्कुल सही। चल अब लग जा काम पर, पर्दे चादर सब बदल दे, रसोई भी तुझे संभालनी है, याद रखना। एक काम कर, रसोई की भी सफाई कर ले, इस बार मेरी भोली का रिश्ता हो ही जाना चाहिए, वरना पिछली बार की तरह मैं खटिया पकड़ लूंगी। अरे मम्मी जी, मेरी शादी भी प्रेम जी से 9वीं बार में हुई थी। 4 लड़कों को ना किया था मैंने और 4 ने मुझे, तब जाकर प्रेम जी से बात बनी। ऐसी मेरी माँ भी ना हर बार बीमार होती बैठती तो फिर हो जाता। अब प्लीज बीमार मत पड़िएगा, मेरा काम बढ़ जाएगा। हिम्मत रखिए मम्मी जी, हिम्मत रखिए। ये लो, क्या बोलने आई थी और क्या बोल रही हूँ। अगली सुबह सुषमा के मोबाइल की घंटी बजती है। अरे मम्मी कहाँ, जल्दी आओ, रमा आंटी का कॉल आया है। सुषमा भागती हुई कमरे में जाती है और मोबाइल कान पर लगाती है। बड़े सभ्य परिवार से बात चलाइए तुम्हारी भोली की, शहर के रईसों में नाम आता है सिंघानियास का। बात अब सिर्फ भोली की नहीं है, उसके घर के रहन सहन पहनावे और मेरी भी है। राजमहल की तरह अपने घर को सजा दो, कम से कम थाली में 20 पकवान तो होने ही चाहिए। जितना बड़ा खानदान उतनी ही शाही खातिरदारियां। सीलिंग पर झूमर लटकने शुरू हो गए थे, यहाँ वहां महंगे शोपीसेस सज रहे थे। दीवार से पुरानी फोटो फ्रेम हटाकर एंटीक फोटोज लगाई जा रही थी। एलईडी बल्ब की जगह अब कॉल लाइट्स ने ले ली थी, और ये सब सिर्फ और सिर्फ लड़के के परिवार वालों के लिए हो रहा था।
अनुराग, सही से चेयर पकड़, अगर मैं गिर गई तो लड़की वालों के लिए खाना कौन बनाएगा? साफ साफ कहा है जीतू जी की माँ ने कि वो लोग घर पर बना हुआ खाना ही खाते हैं, वो भी शुद्ध देसी घी में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाभी कि भोली ने कॉलेज अगर किया क्या। मैं तो मुश्किल से 5-7 दिन कॉलेज गया हूँगा, उसमें भी मैंने इस घर की होने वाली बहू को ढूंढ लिया, और ये भोली, इसको एक लड़का नहीं मिला। 2 दिन बाद अपने दोनों हाथों में राशन की थैलियां लिए प्रिया बाजार से घर लौटती है। अरे बहू, मुरारी